भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्माण किया गया? क्वेश्चन है, भारत सरकार अधिनियम के तहत पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधि को मंजूरी दिया गया था। भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियां किसे दी गई थी? हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू IAS और आज हम लोग शुरू करने वाले हैं लुसेंट के एमसीक्यू। और आप कहिएगा कि इस एमसीक्यू में कौन सा टॉपिक होने वाला है? तो यह होने वाला है भारत का संवैधानिक विकास। क्या होने वाला है? तो भारत का संवैधानिक विकास आपको इसमें हम पढ़ने वाले हैं। तो होप आप सभी बने रहेंगे और मैं बता देना चाहता हूँ कि वीडियो डेली आएगा और एक दिन में 3 वीडियो आप लोग के लिए आएगा, ठीक है? क्योंकि मेरा लक्ष्य है कि प्री से पहले एटलीस्ट 2 बार रिवीजन कराना है आप लोग के लिए। तो जैसे कि आप लोग को सुबह में डेली पॉलिटी आएगा, शाम में लगभग 9 बजे के आसपास आप लोग को पढ़ने के लिए जो मिल सकता है, वो हिस्ट्री का टॉपिक होगा और रात्रि में जो वीडियो अपलोड हो जाएगा, तो रात्रि में अप्रोक्स 12 बजे के आसपास हम वीडियो अपलोड करेंगे डेली, तो वो साइंस का वीडियो होगा। तो होप आप सभी बने रहेंगे और चलिए बिना किसी देर के शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन कर रहा है बी आर अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य सन 1932 में हस्ताक्षरित पूना समझौता का प्रावधान क्या था? देखिए एक्चुअली क्या हुआ था, जब अंग्रेजों के द्वारा जब पूना समझौता का प्रावधान लाया गया था तो चर्चा उसी पे चल रहा है। तो कह रहा है कि जो पूना समझौता हुआ था क्यों हुआ था, डॉक्टर बी भीमराव अम्बेडकर और गांधी जी के बीच में पूना समझौता क्यों हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा हरिजनों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन के लिए। और इसमें क्या था कि हरिजन को एक्स्ट्रा सीट दिया गया था। क्या एक्स्ट्रा सीट दिया गया था? ताकि बी आर अम्बेडकर भारत विभाजन की बात ना करे और वो अलग से दलितों के लिए एक अलग देश की मांग ना करे, इसीलिए। चलिए अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। एक मिनट रुक जाइएगा था। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, वह कौन सा अधिनियम था जिसने भारत में सत्ता ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को ब्रिटिश क्राउन में हस्तांतरित किया था? देखिए हुआ क्या था, हम सभी जानते हैं 1773 से लेकर के अंग्रेजों ने तरह तरह के कानून लाना शुरू किया था। लेकिन 1858 में जब आया था भारत शासन अधिनियम 1858, इस अधिनियम के बाद भारत का जो सत्ता था ब्रिटिश सम्राट अर्थात क्राउन के अंदर चला गया था। क्योंकि हम सभी जानते हैं 1857 की क्रांति हुआ था। कब हुआ था? 1857 की क्रांति हुआ था। इस क्रांति के बाद कंपनी से पूरी तरह से साम्राज्य को छीन लिया गया और उसको ट्रांसफर कहाँ कर दिया गया? तो ब्रिटिश क्राउन के अंडर। अगला है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है? इसका सही आंसर हो जाएगा भारत परिषद 1861। 1861 में एक परिषद आया था जिस परिषद में कहा गया था कि भारत के जो गवर्नर जनरल है वो अब किसी भी तरह के अध्यादेश को जारी कर सकते हैं और अपने विवेक का इस्तेमाल करते हुए कुछ डिसीजन जो तत्कालिक रूप से होगा उस पर ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, यह सिद्धांत कि स्वतंत्र भारत के लिए नए संविधान को तैयार करना मुख्यतः अकेले नहीं या खुद या स्वयं भारतीयों की जिम्मेदारी होनी चाहिए, पहली बार निम्नलिखित में से किस एक में स्वीकार किया गया था? याद रखिएगा, निम्नलिखित का अगस्त प्रस्ताव आया था। उस प्रस्ताव में पहली बार अंग्रेजों ने स्वीकार किया था कि हाँ, भारतीय लोगों के लिए उनका खुद का लिखा हुआ एक कानून होना चाहिए जो भारत के लोग खुद इस पर कैसे भारत चलाएंगे, कैसे शासन चलाएंगे, उसके लिए होना चाहिए, ठीक है? अगला है, रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया? याद रखिएगा, अंग्रेजों के द्वारा पहला एक्ट जो आया था रेगुलेटिंग एक्ट था और ये 1773 में आया था। कब आया था? 1773 में आया था। अगला क्वेश्चन है, भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला गया था? 1786 में। देखिए 1786 में एक अमेंडमेंट हुआ था। एक्चुअली 1784 का एक एक्ट आया था। 1784 के एक्ट में कुछ संशोधन किया गया था 1786 में। और उस एक्ट में अमेंडमेंट एक्ट बोलते हैं क्योंकि हमें पहले बोल रहा ना, सुधार किया गया था। सुधार हुआ, अमेंडमेंट हुआ, तो 1786 में एक अमेंडमेंट एक्ट आया था। उस एक्ट के तहत भारत के गवर्नर जनरल को यह शक्ति दिया गया था कि वो किस समिति के सुझाव को अपने अधिकार पे अपने अकॉर्डिंग किसी तरह के संशोधन कर सकते हैं। अगला है, महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री कब नियुक्त किया गया था? आंसर होगा 1876 में। कब? 1876 में महारानी विक्टोरिया की भारत की सामग्री 1876 में नियुक्त किया गया था। अगला है, सामग्री विक्टोरिया ने 1858 में घोषणा की में भारतीयों की बहुत सी चीजें दिए जाने की आश्वासन दिया था। निम्न आश्वासन में से कौन सा ब्रिटिश शासन ने पूरा किया था? देखिए एक्चुअली क्या होता है, जब ब्रिटिश क्राउन के अंदर चला गया था तो भारत उसमें जैसे शिक्षा का अधिकार दिया गया था और जो धार्मिक है उस धर्म में किसी तरह की छेड़छाड़ नहीं होना चाहिए, जो राजा जिस स्ट्रीम उसी स्ट्रीम बने रहेंगे, इस तरह के बहुत सारे वादा किया गया था। लेकिन उसमें से सिर्फ एक ही वादा था जिसको पूरा किया गया था। क्या था? तो देशी रजवाड़ों की यथा स्थिति बनाए रखी जाएगी, अर्थात जो देशी रजवाड़े है अब उनकी राज को नहीं हड़पा जाएगा। पार्लियामेंट्री सुधार का उद्देश्य क्या था? तो पृथक निर्वाचन प्रणाली। क्या था? तो पृथक निर्वाचन प्रणाली पार्लियामेंट्री सुधार का उद्देश्य था। और कब आया था? तो याद रखिएगा 1909 में आया था। 19 सॉरी एक मिनट, 1919 लिख दिया। 1909 में आया था और इसमें मुस्लिम को पृथक निर्वाचन दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, पार्लियामेंट्री सुधार बिल किस वर्ष पारित हुआ? तो मैं पहले बता चुका हूँ 1909 में आया था। कब था?
तो यह 1909 में आया था। कब आया था? तो 1909 में पार्लियामेंट्री बिल सुधार बिल आया था। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचन मंडल प्रारंभ किसके द्वारा लाया गया था? याद रखिएगा यह पार्लियामेंट्री सुधार के द्वारा 1909 में लाया गया। किसके द्वारा? तो पार्लियामेंट्री सुधार के द्वारा 1909 में लाया गया था। कब? तो 1909 में। अगला क्वेश्चन है 1909 में इंडियन काउंसिल एक्ट को किस बात की व्यवस्था किया गया था? तो याद रखिए सांप्रदायिक प्रतिनिधि। इसमें मुसलमानों के लिए अलग से निर्वाचन क्षेत्र दिया गया था। किसको? मुसलमानों को अलग से निर्वाचन क्षेत्र दिया गया था। मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में प्रावधान का सार क्या था? तो प्रांतों में दोहरा शासन। देखिए और ये कब आया था? तो याद रखिएगा 1919 में। कब आया था? तो 1919 में मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार आया था और इसमें प्रांतों में दोहरा शासन लाया था। क्या लाया था? प्रांतों में दोहरा शासन लाया था। अगला क्वेश्चन है 1946 के कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों से गठित हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा एक सदस्य नहीं था? देखिए लॉर्ड एम्बरिज था, यह सदस्य नहीं था। तो कौन-कौन से सदस्य थे? क्वेश्चन पूछ देगा। यार लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस, ए.बी. अलेक्जेंडर एंड सर स्टोफर्ड क्रिप्स, ये 3 लोग थे और कौन नहीं थे? तो लॉर्ड एम्बरी नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैबिनेट मिशन योजना के विषय में कौन सा सही नहीं है? देखिए गलत क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। कह रहा है कैबिनेट मिशन योजना के विषय में कौन सा सही नहीं है? तो सही नहीं है पाकिस्तान की स्वीकृति, अर्थात पाकिस्तान की स्वीकृति को नहीं माना गया था। तो सही कौन-कौन से? देखिए प्रांतों में सामूहिकरण ये बोला गया था। भारतीय सदस्यों को अंतरिम मंत्रिमंडल दिया जाएगा और संविधान निर्माण का अधिकार दिया जाएगा। लेकिन पाकिस्तान की स्वीकृति कैबिनेट मिशन के तहत नहीं माना जाएगा। तो पाकिस्तान की स्वीकृति कब माना गया था? तो याद रखिएगा माउंटबेटन की घोषणा के द्वारा पाकिस्तान की मांग को मान लिया गया था। अगला क्वेश्चन है भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसके शासन किसके अंतर्गत चलाया गया था? तो याद रखिएगा 1935 का अधिनियम। किसके? 1935 का अधिनियम, भारत सरकार अधिनियम के अकॉर्डिंग। और यह कब आया था? तो अपन जैसा कि देख रहे हैं 1935 में आया था, अंग्रेजों के द्वारा लाया गया था। यह अंग्रेजों के द्वारा लाया गया सबसे विस्तृत कानून था। क्या था? सबसे विस्तृत कानून था। अगला क्वेश्चन है भारत को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किस नाम से जानी जाती है? तो माउंटबेटन योजना। किस नाम से? तो माउंटबेटन योजना के नाम से जानी जाती है। और कब सौंप दिया गया था? तो 15 अगस्त 1947 को सौंप दिया गया था। अगला है कौन सुमेल नहीं आता? गलत पूछा जा रहा था। चलिए हम लोग देखते हैं। तो मार्ले मिंटो सुधार हम सभी जानते हैं यह कब आया था? तो 1909 में आया था। यह सांप्रदायिक प्रतिनिधि था, बिल्कुल सही है। भारत सरकार अधिनियम 1935 स्वशासन था, बिल्कुल सही है। कैबिनेट मिशन यह संविधान सभा का गठन के लिए था, तो यह भी सही था। कब आया था? तो 1946 में आया था। साइमन कमीशन भारत नहीं, साइमन कमीशन भारत का विभाजन नहीं किया था। साइमन कमीशन कब आया था? तो याद रखिएगा 1928 में आया था। ये किस लिए था? तो भारत पे जो पास्ट में जो कानून बना था उसका समीक्षा करने के लिए, पूरा उन्होंने कानून की समीक्षा करने के लिए। और भारत विभाजन कब हुआ था? तो याद रखिएगा 1947 में। चलिए आगे देखते हैं। भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत विधायिका का अंतिम निर्वाचन किस वर्ष किया गया था? तो 1945 में। किस वर्ष? 1945 में। अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने के प्रावधान शामिल किया गया था किसमें? तो भारत शासन अधिनियम 1935 में। अखिल भारतीय महासंघ को किसमें शामिल किया गया था? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 में। निम्न में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया गया था? तो 1935 में। और राज्य में पूछेगा तो अगर पूछ देगा आपसे कि राज्य में द्वैध द्वैध शासन, तो क्या बोलिएगा? 1919 में। 1919 में राज्य में द्वैध शासन 1919 में। चलिए अगला क्वेश्चन रखते हैं। कह रहा है संघीय प्रणाली का पहला प्रयास भारत सरकार अधिनियम द्वारा कब बना था? तो 1935 में। कब? 1935 में। और इसमें क्या होता है? केंद्र में डायरेक्ट ला देता था, द्वैध शासन आया था। अगला है किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वतंत्रता थी? तो 1935 के। इसमें प्रांत को आजाद कर दिया गया था लेकिन केंद्र में द्वैध शासन लगा दिया था। भारत में सचिव का पद किसके लिए निर्मित किया गया था? तो भारत सरकार अधिनियम 1858 के द्वारा। किसके द्वारा? भारत सरकार अधिनियम 1858 के द्वारा किया गया था। एक क्वेश्चन पूछ लिया। भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्माण किया गया था? तो याद रखिएगा भारत सरकार अधिनियम 1858 के द्वारा भारत में सचिव का पद का निर्माण किया गया था। अगला क्वेश्चन है भारत सरकार अधिनियम के तहत पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधि को मंजूरी दिया गया था। तो भारत सरकार अधिनियम 1909 के तहत। किसके द्वारा? 1909 के तहत। भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियां किसे दी गई थी? तो गवर्नर जनरल के द्वारा। किसके द्वारा? गवर्नर जनरल के द्वारा। इस अधिनियम में मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है। तो भारत शासन अधिनियम 1919 के। अगला क्वेश्चन है सूची 1 और सूची 2 को मिलाने की बात किया जा रहा है। चलिए हम लोग मिलाते हैं। पर अगस्त घोषणा कब आया था? तो अगस्त घोषणा लॉर्ड मोंटेग्यू के समय था। अगस्त प्रस्ताव लॉर्ड लिनलिथ और अगस्त संकल्प तो महात्मा गांधी के द्वारा लिया गया था। प्रत्यक्ष कार्यवाही मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा किया गया था 16 अगस्त को। अगला है किस भारत सरकार ने अधिनियम के तहत पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधि को मंजूरी दिया गया था? इसका सही आंसर देखिए इसमें क्या है ना कि किस भारतीय सरकार अधिनियम द्वारा पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधि को मंजूरी दिया गया था? चलिए इसके बारे में देखते हैं। मिलाने के लिए तो हम लोग मिलाते हैं।
पहला भारत सरकार अधिनियम 1919, तो इसमें द्वैत प्रांतों में द्वैत शासन लगा था ना। भारत सरकार अधिनियम, तो इसमें होगा केंद्र में ब्रिटिश शासन शक्ति में आ गया था, शक्ति में तो 135 में आया था। हाँ, ये देखिए प्रांतों में स्वतंत्रता, सांप्रदायिक निर्वाचन 1909 में, सती प्रथा, सती प्रथा का अंत, ये गलती है ना? अच्छा, अधिनियम 1861 बट लागू हुआ था, ये देखिए। हाँ, ठीक है। अधिनियम था 1866 सती प्रथा का, ठीक है? जी, कंप्लीट हो गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। धन्यवाद।